नमस्कार। प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में कार्यपालिका की अर्थ और परिभाषाएं हमने देख ली हैं। आज हम इसके कार्यों पर आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करने का कार्य करती है और उसके अंदर सबसे पहले हम प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं। प्रशासनिक कार्य कार्यपालिका प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक और नीति संबंधी निर्णय लेती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए वह महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों व अधिकारियों को नियुक्त भी करती है। प्रशासन को चलाने के लिए सभी आवश्यक विभागों की स्थापना करना, सभी विभागों पर अपना नियंत्रण, निर्देशन, निरीक्षण आदि बनाए रखना कार्यपालिका का ही दायित्व है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को अपने प्रशासनिक कार्य अधिक कुशलता से करने पड़ते हैं। इनमें मंत्रिमंडल नामक संस्था के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक देशों में राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होने के नाते समस्त प्रशासन का अधिकृत प्रशासक होता है। सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां और प्रशासनिक अधिकारियों पर उसी का नियंत्रण रहता है। देश के अंदर प्रशासन पर कार्यपालिका का वास्तविक नियंत्रण रहता है। तो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति करने का कार्य कार्यपालिका का है और उन पर नियंत्रण और निर्देशन रखने का कार्य भी कार्यपालिका का ही है। फिर हम इसके आते हैं अगली भूमिका में विदेश नीति का संचालन। आज का युग आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का युग है। दूसरे देशों में व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखना प्रत्येक राष्ट्र की मजबूरी है। परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के बाद तो विदेशी संबंधों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये कार्य अब कार्यपालिका के हाथों से ही संपन्न किए जाते हैं। विदेशों में विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों का स्वागत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी संबंधों को सुसंगत बनाए रखना आदि की जाने वाली संधियां, समझौते, सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण आदि समस्त कार्य कार्यपालिका के ही होते हैं। राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में कार्यपालिका का बहुत अधिक हाथ होता है। यद्यपि विदेश नीति के संचालन में विधायिका का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है, लेकिन वह औपचारिकता तक ही सिमट कर रह जाता है। युद्ध काल में तो कूटनीतिक संबंधों को गति देने का काम कार्यपालिका का ही है। भारत में विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमेरिका में इस कार्य में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। फिर हम आते हैं व्यवस्थापन संबंधी कार्य। संसदीय देशों में व्यवस्थापन का कार्य कार्यपालिका के सहयोग से विधायिका द्वारा ही किया जाता है और अध्यक्षात्मक देशों में यह कार्य विधायिका द्वारा संपन्न किया जाता है। अध्यक्षात्मक संसदीय सरकार में कानून को मूर्त रूप देने का काम कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका प्रत्येक व्यवस्थापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ही निभाती है। यहाँ पर वह कानून निर्माण और उसे लागू करना दोनों कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापन प्रक्रिया में उसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सत्र अवसान करना, स्थगन करना, विघटन करना आदि सभी कार्य कार्यपालिका द्वारा ही किए जाते हैं। कार्यपालिका ही विधेयक पेश करती है, उसे संसद में पारित भी कराती है। व्यवस्थापन के कार्य में कार्यपालिका नीति संबंधी सूचनाएं व्यवस्थापिका की सलाह मानने को बाध्य नहीं होती है, लेकिन आज कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों को कार्यपालिका कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य करती है। अपनी प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। विधायिका के अधिवेशन न चलने की स्थिति में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी कर सकती है। फिर आते हैं सैनिक कार्य। युद्ध काल या शांति काल में देश की सैनिक शक्ति को संगठित रखना व संचालन करने का अधिकार भी कार्यपालिका के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का वास्तविक कार्यपालक होता है। उसे सेनाओं के गठन, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति,
युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह राष्ट्रीय सम्मान व सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय सरकार में तो उसे मंत्रिमंडल या विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में उसे स्वतंत्र रूप से सैनिक कार्यों के संचालन का अधिकार होता है। युद्ध काल में कार्यपालिका देश के निवासियों को अनिवार्य सैनिक सेवा देने को बाध्य भी कर सकती है। अमेरिका में अफगानिस्तान और इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही की थी। सद्दाम को पकड़ने का निर्णय भी बुश का ही था। इस तरह सैनिक कानून बनाने और उन्हें लागू करने का काम मूलतः कार्यपालिका का ही होता है। युद्ध काल में कार्यपालिका की शक्ति कई गुना और बढ़ जाती है। तानाशाही देशों में तो कार्यपालिका का सैनिक कार्यों पर भी सर्वाधिक अधिकार होता है। शांति काल में ही देश की सेनाओं का वास्तविक नियंत्रण कार्यपालिका के हाथ में होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे वह अप्रत्यक्ष हो। फिर हम आते हैं वित्तीय कार्य। आज देश में वित्त पर भी कार्यपालिका का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रहता है। आय व्यय पर व्यवहारिक नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाने पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में ये कार्य विधायिका का है, पर संसदीय देशों में कार्यपालिका को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होने के कारण नए टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, घटाना आदि तीनों ही कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। विधायिका तो सिर्फ उसे पास करती है और वो कार्यपालिका द्वारा उसे पास करा लिया जाता है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अंतर्गत वित्त विभाग रहता है। कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के वित्त पर नियंत्रण भी रखती है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका बजट को पेश नहीं करती, लेकिन बजट को अपनी देखरेख में ही तैयार कराती है। अमेरिका में बजट का निर्माण राष्ट्रपति की ही देखरेख में होता है। भारत में वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है। इस तरह कार्यपालिका के कुछ कार्य, वित्तीय कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। फिर हम आते हैं न्यायिक कार्यों पे। तो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा माफ़ करने या उसे घटाने का भी पूरा अधिकार है। यद्यपि लोकतंत्र में शक्ति को खतरे की निशानी समझा जाता है, लेकिन आज न्यायपालिका के अधिकार का भी कार्यपालिका द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। इसे न्यायपालिका की शक्तियों का ह्रास हुआ है। फिर हम आते हैं कार्यपालिका के कार्य, जिसके अंतर्गत है नीति निर्माण संबंधी कार्य और संकटकालीन कार्य। सबसे महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्माण का है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में वह अपनी नीतियों की स्वतंत्र निर्धारक होती है। कार्यपालिका ही देश की आंतरिक और बाहरी नीति का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर शासन चलाती है। नीतियों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। फिर हम आते हैं संकटकालीन कार्य। तो संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सैनिक संकट, विद्रोही, बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आर्थिक संकट पैदा होने की स्थिति में कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसे समय में वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन भी कर सकती है और देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकती है। इन शक्तियों के कारण ही व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास होने लगा है। फिर हम आते हैं राजनीतिक कार्य। प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका कुछ न कुछ राजनीतिक कार्य भी अवश्य करती है। प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, विचार विमर्श, निर्णय, निरीक्षण, निरंतर आदि शामिल है। राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत संस्थाओं का संयोजन, एकीकरण करना, हितों का प्रतिनिधित्व देना, सामंजस्य बिठाना, देश और समाज को नेतृत्व देने का कार्य भी कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका का ही कार्य है। व्यवस्थापिक कार्यपालिका की निर्णयकारी भूमिका के कारण आज उसकी शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। फिर है आर्थिक कार्य। आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। ऐसे सभी सरकारें लोकहित में कार्य करने को मजबूर हैं। इसी कारण में नियोजन द्वारा अधिक आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास करती है। इस आर्थिक योजना पर कार्यपालिका का ही पूर्ण नियंत्रण रहता है। देश को संपूर्ण आर्थिक जीवन पर नियंत्रण होने के कारण कार्यपालिका का महत्व ही बढ़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर कार्यपालिका का निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आय व्यय पर नियंत्रण रखने के साथ साथ आर्थिक साधनों के उत्पादन और वितरण का काम भी कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से निम्नलिखित कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं
और इन सभी कार्यों को संपादित करना, कार्यों को पूर्ण करना, ये दायित्व कार्यपालिका का ही है। धन्यवाद।